उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले आप सभी को दुर्गा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, नवरात्रि की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आज की वीडियो उन भाइयों के लिए लेके आया हूँ जो पॉलिटेक्निक या आईटीआई में इन साल एडमिशन करवाना चाहते हैं और एडमिशन करवाने के लिए उनके पास सीएलसी या एसएलसी नहीं है। सीएलसी या एलसी नहीं है, मेरा मतलब ये है कि आप कहीं एडमिशन करवा चुके हो, उस सीएलसी से आप कहीं एडमिशन करवा चुके हो और आपको एडमिशन करवाना है आईटीआई या पॉलिटेक्निक का आपका रिज़ल्ट आ गया है और आप वहाँ एडमिशन करवाना चाहते हो, तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप घबराएं नहीं, ज़रा सा भी नहीं घबराएं। मैंने खुद ही गया था, मैंने पॉलिटेक्निक इस बार रिज़ल्ट निकाला था और मेरा भी गया था जीपी अरवल, तो वहाँ पे अपग्रेड करवाने गया तो वहाँ पे बोल रहे थे कि सीएलसी बहुत कंपलसरी है, सीएलसी बिना नहीं होगा। कई लोग डुप्लीकेट सीएलसी लेकर गए थे तो उनको बहुत सारे डांट भी सुननी पड़ी थी, उनके पेरेंट्स को भी डांट पड़ी थी और बहुत सारे बातें सुननी पड़ी थी। तो आपको हो सकता है वहाँ पे एडमिशन भी ना ले, अगर रॉन्ग सर्टिफिकेट लेकर जाएंगे, डुप्लीकेट लेकर जाएंगे तो ऐसी ऐसी मतलब प्रॉब्लम होती रहती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी तो टाइम है नहीं, मैं पिछले 30 तारीख को ही गया था अपने कॉलेज। मेरा कॉलेज एसबीएन कॉलेज डरहेटा लारी में है, जो बहुत फेमस है अरवल ज़िला का। तो मैंने वहीं एडमिशन करवाया था। तो मैंने बीएससी में फर्स्ट ईयर में ही अभी एडमिशन करवाया था, तो वहाँ गया मैंने। तो आपको भी मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि आपके पास नहीं है और कॉलेज में यदि आप कहीं एडमिशन नहीं करवाएं हैं तो आप तो एडमिशन करवाने के लिए आप पहले से जो कॉलेज कर रहे हैं उसमें से ला सकते हैं। लेकिन यदि आप एडमिशन करवाए हैं तो दो तरीके से होता है दोस्तों। सबसे पहले मैंने इसी बार एडमिशन करवाया था बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स ऑनर से, तो मेरा अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। और रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है इसकी वजह से मतलब जो शॉर्ट टाइम में, यानी कि 2 महीना, 4 महीना, 5-6 महीने तक का यदि आपका एडमिशन है तो 6 महीने तक के एडमिशन रहेगा। तो आपको क्या करना होगा कि 6 मंथ्स में जो भी रहेगा मंथ्स का एडमिशन, कहने का मतलब कि आगे का प्रोसेस, यानी कि ज़्यादा दिन 1 साल तक नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, तो आपको वहाँ से कैंसिल करवाना पड़ेगा, एडमिशन कैंसिल करवाना पड़ेगा। और हो सकता है वहाँ पे आपको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। जैसे मैंने अभी अपना कॉलेज गया था तो मेरा अभी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं, 10 महीने ही हुए एडमिशन कराए हुए हैं। तो वहाँ पे मुझे फ़ाइन बोल रहे थे सर कि देने के लिए कि 500 रुपया फ़ाइन लगेगा और एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा। तो मैंने वहाँ पे प्राचार्य से मिला और उनसे बातें की तो उन्होंने थोड़ा सा फ़ीस कम कर दिए, पर फ़ाइन देना पड़ता है। वो बोल रहे थे सर कि पिछले 2 साल से ऐसा रूल है कि एडमिशन कैंसिल करने पर वो होता क्या है ना कि आपकी जगह तो सीट तो खाली रह जाएगा ना दोस्तों, तो उसके जगह कोई और लड़के अगर आते, उनका भी चलता तो उनसे पैसे आते। जैसे बहुत सारे लोगों का सीट न रहने की वजह से एडमिशन नहीं हो पाता है, नहीं मिल पाता है। तो यही मैं बताना चाहूँगा कि यदि आप वहाँ जाएंगे तो दो तरीके से हो गए। यदि आप 6 महीने या कुछ साल भर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है, तो आपको वहाँ पे एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा, एडमिशन कैंसिल कराना पड़ेगा। और एडमिशन कैंसिल करवाते हैं तो आपको फ़ाइन देना पड़ेगा और सीएलसी वापस आपका पहले वाला मिल जाएगा। यदि आप इंटर में एडमिशन करवाए हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो आपको इंटर का कैंसिल करना पड़ेगा और आपको वो दे देंगे। और नहीं तो यदि आप बीएससी में एडमिशन करवा चुके हैं, बीए में एडमिशन करवा चुके हैं, तो वहाँ पर भी आपको, आप सुन लीजिए, बीएससी कर रहे हैं या इंटर, आपको दोनों जगह जाने पर आपको वही होगा। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवा चुके हैं, ज़्यादा 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, कम ही टाइम हुआ है, तो आपको एडमिशन कैंसिल करना पड़ेगा और फ़ाइन भी देना पड़ेगा। उसके बाद सीएलसी आपको वापस मिल जाएगा। आपको वहाँ पे जाने के लिए, वहाँ पे एडमिशन कैंसिल कराने के लिए, सीएलसी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप अलॉटमेंट सीट, जो मेरा पॉलिटेक्निक का निकला है तो उसका अलॉटमेंट सीट आता है, रिजल्ट आता है जो, वो आपको प्रूफ ले जाना पड़ेगा वहाँ पे आप प्रूफ लेकर जाइएगा। सबसे फर्स्ट में आपको प्रूफ लेकर जाना है। प्रूफ लेकर जाते ही आपको जो भी एडमिशन के लिए आपको स्लिप वहाँ पे ले गए थे वो सारा लेकर जाना है। जैसे आप स्लिप पे, कहने का मतलब जो ऑनलाइन किए थे वो ले जाना है, और वहाँ पे एडमिशन करवाए थे तो कुछ मिलता है, और जो भी फॉर्म होता है वो सारा का सारा डॉक्यूमेंट्स वहाँ लेकर जाना है। फॉर्म लेकर जाना है और अपना प्रूफ भी लेकर जाना है। फॉर्म के साथ साथ अपना प्रूफ कि मेरा यहाँ पे हो चुका है रिज़ल्ट, मैं यहाँ पे एडमिशन करवाना चाहता हूँ, यहाँ पढ़ना चाहता हूँ, टेक्नीशियन कोर्स करना चाहता हूँ, मैं अभी नहीं करना चाहता। तो और तीसरी बात आपको वहाँ पे ले जाना पड़ेगा आवेदन लिख करके ले जाइए, या वहाँ पे भी आप किसी से मदद ले सकते हैं। तो आपको वहाँ पे लेटर लिखना पड़ेगा, आपको ऐसा लेटर लिखना पड़ेगा। अगर मैं नेक्स्ट वीडियो भी डाल दूँगा लेटर लिखने के लिए, ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे लेटर लिखने वाला वीडियो मिल जाएगा। आपको लेटर लिखना पड़ेगा
पूरे अच्छी तरीके से, और वो लेटर लिख कर आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। आप वहाँ पे देंगे तो आपको सारे के प्रूफ कर देंगे, और प्रूफ होने के बाद आपको फॉर्म के साथ प्रूफ और लेटर के बाद आपको वहाँ पे देंगे तो आपको कैंसिल एडमिशन हो जाएगा और आपका सीएलसी वापस मिल जाएगा। अब दूसरी नंबर पे आते हैं। दूसरी नंबर पे यदि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यदि आप इंटर में हैं और इंटर का दूसरी ईयर चल रहा है, तो आपका एडमिशन नहीं कैंसिल होने वाला है दोस्तों। तो आपको वहाँ पे एडमिशन कैंसिल नहीं होगा, वो बल्कि आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देगा, टीसी देगा, ना ही सीएलसी आपको नहीं देने वाला। पहले वाला सीएलसी आपको मिलेगा नहीं। सबसे पहली बात समझ लीजिए दोस्तों, यदि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, कम टाइम से है, तो आपको एडमिशन कैंसिल करके सीएलसी मिल जाएगा। लेकिन यदि आप 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, तो आपको वहाँ पे टीसी मिलने वाला है। क्या? टीसी। और टीसी जब भी मिलेगा तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, उस पे सारा का सारा प्रचार का लिखा हुआ रहेगा, साइन उन सब रहेगा, उस पे लिखा रहेगा कि आप यहाँ से टीसी ले रहे हैं, और उससे आप वहाँ भी जा कर के पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप वहाँ पास हो जाएंगे तो उसके बाद आपको सीएलसी मिल जाएगा और वहाँ पे आप दिखा सकते हो, टीसी से भी आपका एडमिशन हो जाएगा दोस्तों। घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप टीसी भी लेकर के जा सकते हैं पॉलिटेक्निक या आईटीआई में। वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट देंगे, वो आप दिखाएंगे तो उनसे बातें करेंगे, शायद हो सकता है वहाँ भी लेटर लिखना पड़े, तो ऐसा हो जाएगा। लेकिन आप दोनों बात समझ गए कि कैसे होता है। चलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसा मैं खुद ही अभी करके आया हूँ, तो ऐसा मैंने अपने टीचर से बातें की तो उन लोगों ने ही बताया है। तो आप घबराएं नहीं, सीधा जाएं। और एक और बात बताना चाहूँगा कि आप जाते हैं तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि प्रचार से मिले, अंदर अंदर थोड़ा होता है ना धधक अजीब टाइप का, तो उस वैसा नहीं सोचना है। आप घबराते हैं बहुत सारे लोग, तो आपको घबराना नहीं है। जाने पर डायरेक्ट बात करनी है, आपको अच्छे से बात करनी चाहिए। आपका फ्यूचर का सवाल है दोस्तों, आप अच्छे से बात करें कि मेरा एडमिशन करवाना है सर। आप थोड़ा सा भी नहीं घबराएं, थोड़ा सा भी नहीं। आप प्रचार से भी एक्सक्यूज़ मी सर अच्छी तरीके से जाके बात कर सकते हैं, थोड़ा सा बढ़िया से, तो आपको काम कर देंगे। बहुत सारे कॉलेज में अच्छे टीचर ही होते हैं, वहाँ भी मैं गया तो अच्छे ही थे, पढ़े लिखे बहुत सारे। थोड़ा डिप्रेशन में नहीं होंगे तो अच्छा रहते हैं। तो मैं